तो आप सभी को जय गुरुदेव। आओ हम अपने महापुरुषों की महाविद्या के द्वारा अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। उनके ज्ञान से जो हमने सीखा है या हम सीख रहे हैं, या जिन्होंने महापुरुषों की विचारधारा से उनकी शरण में रह के अपना जीवन सफल बनाया है। जीवन सफल बनाने का मतलब ये नहीं कि उसके पास धन दौलत बहुत बड़ी आ गई, उसके पास गाड़ियां आ गई, लेकिन इंसान ने अपने आप को संतुष्ट कैसे रखना है। बात ये है, क्योंकि संतुष्ट अपने आप को रखने के लिए हमें तीसरे व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हमने अपनी आत्मा जो है उसको शांत करना है, उसको सच के साथ जोड़ना है। आत्मा जो है परमेश्वर की बेटी है और ये हर जीव जंतु में पाई जाती है, चाहे कोई भी जीव हो उसके अंदर भी वो आत्मा है। आप एक चिंटी को देखते हैं, चिड़िया को देखते हैं, वो भी ऐसी कारागरी करती है, बहुत अच्छा घोंसला बना लेती है, लेकिन जिसकी जैसी भी जुनी होती है वो अपना गुजारा करने के लिए जो उसको खाने के लिए चाहिए वो ढूंढ ही लेती है। तो इसलिए इंसान अगर परमात्मा का स्वरूप है तो इंसान को करना क्या चाहिए और इंसान का जीवन सफल कैसे हो सकता है और उसकी भटकन कैसे समाप्त हो सकती है। क्योंकि जितने भी महापुरुष आए हैं सभी ने इंसान को जो है सच का मार्ग दिखाया और सच के साथ जोड़ने का जो है प्रयास किया, परंतु इंसान जो है उस सच को समझने में असमर्थ रहा। क्योंकि इंसान को पैसा चाहिए, मौज मस्ती चाहिए, इंसान अपने हिसाब से जीवन जीना चाहता है, उसमें जो कुदरत के नियम है उसके बावजूद वो सच को जानना नहीं चाहता। यही कारण है कि हमारा जीवन जो है वो दुखों में है, संकट में है, कष्टों में है। तो इसलिए स्वामी महाराज ने भी कहा है वाणी के अंदर, जैसा बीजे तैसा काटे तू, धरती के मध्य में बीज बीजेगा। कि इंसान जैसा तू बीज बीजेगा तुझे वैसा ही काटना पड़ेगा, कोई तीसरा व्यक्ति काटने नहीं आएगा। जैसे हम कर्म करते हैं हमें वैसे ही जीवन में दुख कष्ट आते हैं, या फिर हमारे जीवन में जो है अच्छे समय आ जाते हैं, सुख आ जाता है। तो इसलिए हम लोगों को ना सुख चाहिए ना हमें दुख चाहिए, ये तो जीवन का हिस्सा है। हमें जो है अपने आप को संतुष्ट खुशहाल रखना है। तो बहुत सारे महापुरुष भी है, बहुत सारे ऐसे गुरु भी है जो जीवन की जीने की जो कला है, जो शैली है, वो बताते हैं कि आपको खुश कैसे रहना है। तो हमारे लोगों ने तो हमारे गुरुओं ने, हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए जो कुछ दिया हम उसकी संभाल नहीं कर पा रहे। यही कारण है कि हमारे जो है हमारे जीवन में जो है दुखों का कारण ज्यादा बन जाता है। क्योंकि हम लोग जो सांसारिक सिस्टम है उसको समझने में सक्षम नहीं है। हम उस सिस्टम में रह करके अपना जीवन खुशहाल करना चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपने आप को सुखी बनाना चाहते हैं, लेकिन हमें वो सुख प्राप्त नहीं होता। चाहे किसी के पास कितना भी पैसा आ जाए, क्या वो इंसान सुखी रह सकता है? धन दौलत कुछ भी आ जाए, चाहे वो विश्व का राजा बन जाए, देश का राजा बन जाए, तो ये कि वो खुशी है कोई? ये सभी विडंबनाएं हैं। अपने आप को संतुष्ट खुशहाल रखने के लिए अपने जीवन का मार्गदर्शन करना पड़ेगा, अपने जीवन का मार्गदर्शन करना पड़ेगा और महापुरुषों की जो विचारधारा है उनका अनुसरण करते हुए अपने गुरु का जो शब्द सिमरन है उसको हमने ध्यान करना है।
उसकी कमाई करनी है। जो करेगा उसको पता चलेगा, जो नहीं करेगा वो तो गलती बोलेगा, किसी को कुछ बोलेगा, किसी को गालियाँ देगा। इच्छा अपनी अपनी है। किसी को कामयाबी कैसे मिलती है, किसी को कैसे मिलती है, जिसको जैसे मिलती है वो बोलता है यही कामयाबी है। परंतु जितने भी महापुरुष आए हैं उन्होंने हमेशा ही उस ईश्वर की बात की, उस अल्लाह की बात की, उस आदि पुरुष परमेश्वर की बात की, उस पूर्ण परमात्मा की बात की। उनको मिला, उनके सिद्धांत, उनकी गतिविधियां सच के लिए समर्पित थी और उन्होंने समर्पित किया और उन्होंने वो चीजें हासिल भी की। इसलिए उन्होंने संसार को जो दिया वो दे करके चले गए। लेकिन अब जो है उस महाविद्या को समझने के लिए लोग सक्षम नहीं है। अगर कोई संत भी है तो उसको भी गाली देते हैं। जो मुंह में आया वो बकते रहते हैं, क्योंकि अपनी एकता नहीं है, अपने समाज का तालमेल नहीं है, परिवार का तालमेल नहीं है। कुसंगति परिवार में ज्यादा हो गई है। हर किसी के अपने रास्ते हैं, तो सुख कैसे प्राप्त होगा, वो संतुष्टि कैसे प्राप्त होगी, वो जीवन में जिस लक्ष्य को हम पाना चाहते हैं वो कैसे प्राप्त होगा, ये सभी चिंता का विषय है। इसलिए जीवन में चिंतन करें, अपने आप को बदलें, यही सबसे बड़ा बदलाव है। और अपने महापुरुषों का आदर सत्कार करें, करना सीखो। जिस प्रकार हम अपने माता पिता का या अपनी घरवाली का ज्यादा ध्यान रखते हैं, उससे ज्यादा प्रेम करते हैं, या बच्चों से या माँ से किसी से भी हम प्रेम करते हैं, तो इसी प्रकार जो अपने स्वावलंबी जो अच्छे लोग हैं उनका दिल कभी मत तोड़ो। अगर तोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको, क्योंकि उनको तो पता है कि हमें टूटना है, संसार है। इसलिए वो कभी किसी की परवाह नहीं करते। वो हमेशा ही अपने रास्ते पे चले रहते हैं। जो उनको परमेश्वर का, उनके अंदर का जो हुक्म, उनको आभास जो होता है उसके मुताबिक वो काम करते हैं। वो हमेशा ही संतुष्ट रहते हैं। सुख दुख जो है जीवन का एक हिस्सा है, तो ये तो आते जाते रहेंगे। इसलिए हम सभी का जो कर्तव्य बनता है हम उस पर कार्य करें, उस सच को ढूंढें। जय गुरुदेव।